नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ में हूं फारूक। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे सिग्नल तकनीकी खराबी के चलते अब बंद रहने लगे हैं। निगम अब जल्द ही इन पुराने सिग्नलों की जगह नई टेक्नोलॉजी वाले सिग्नल लगाने जा रहा है। बुरहानपुर शहर में चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल तो लग गए हैं, लेकिन नगर निगम का इन सिग्नल पर कोई ध्यान नहीं। आए दिन सिग्नल बंद नजर आ रहे हैं और शहर की सारी ट्रैफिक व्यवस्था ट्रैफिक जवानों के जिम्मे नजर आने लगी है। हम आपको बता दें कि शहर के हाईवे के एकमात्र शनवारा चौराहे पर लगा सिग्नल चालू हालत में था, लेकिन कुछ दिन पूर्व उस सिग्नल ने भी दम तोड़ दिया, क्योंकि ये सिग्नल बहुत पुराने हो चुके हैं। इस मामले पर जब हमने निगम कमिश्नर से बात की तो उन्होंने कहा कि सिग्नल काफ़ी पुराने हो चुके हैं और बहुत जल्द हम नए सिग्नल लगाकर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। निश्चित रूप से वो सिग्नल काफ़ी पुराने हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है। नई टेक्नोलॉजी के साथ में हम उसको अपडेट कर रहे हैं और उसको शहर को बेहतर सिग्नल ट्रैफिक व्यवस्था देने जा रहे हैं। विगत दिन दिव्यांगों को रियायती रेल पास बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन प्रमाण पत्र के अभाव में कई दिव्यांग इस रियायती पास से वंचित रह गए। बुधवार को इन दिव्यांगों ने डिप्टी कलेक्टर हेमलता सोलंकी से मुलाकात की और अपनी समस्या बताई। बुरहानपुर में दिव्यांगों के लिए कल रेलवे पास बनाने के लिए प्रशासन द्वारा शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन दिव्यांगों को रेलवे किराए में रियायत के लिए पास बनाना थे। लेकिन बहुत से ऐसे दिव्यांग भी हैं जिनके पास 100% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र नहीं है। इसको लेकर आज संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में दिव्यांग डिप्टी कलेक्टर हेमलता सोलंकी से मिले और उन्हें अपनी समस्याएं बताई। इसे लेकर डिप्टी कलेक्टर हेमलता सोलंकी ने कहा कि दिव्यांगों को रेल किराए में रियायत के लिए रेल का नियम है कि 100% दिव्यांग होना चाहिए, लेकिन इनके पास 100% दिव्यांगता के प्रमाण पत्र नहीं है। तो आज हम इन दिव्यांगों को कलेक्टर महोदय से मिलवाकर इनकी समस्या का हल निकालेंगे। अभी तक 18 दिव्यांगों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये हमारे मुखबदिर स्कूल के बच्चे हैं। इनको कल रेलवे पास के लिए बुलाया था, क्योंकि रेलवे का नियम है कि उनको 100% डिपेंड डम हो तभी रेलवे पास जारी किया जाता है। तो अधिकतर बच्चे जो हमारे पास अभी 18 आवेदन आए हैं उसमें 95, 90, 85 के समथिंग इनके विकलांग प्रमाण पत्र है। तो ऐसी स्थिति में उनको रेलवे पास जारी नहीं किया गया, क्योंकि उनका नियम है। तो हमने ये विचार किया है कि इनको इनका मेडिकल सर्टिफिकेट जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो 100% बनवा के इनको रेलवे पास जारी करेंगे। तो इसीलिए आज हम जिलाधीश महोदय से मैं इनको मिला भी रही हूँ और इनको ये जो मेरे पास 18 आवेदन है इनको देने का प्रयास। ये अभी तो 18 आवेदन है मेरे पास, ऐसे और हमारे यहाँ जो भी हम हैं इनके और साथी लोग अगर 100% नहीं है और उनका कम परसेंट वाला है तो डॉक्टर से पूरा चेकअप करा के बनवा के फिर जारी करवाएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर निगम आयुक्त पॉश कॉलोनी में जाकर फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन गंदगी से सराबोर इलाकों में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बुरहानपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पर लाने के लिए निगम कमिश्नर खुद साफ सफाई का जायजा भी ले रहे हैं और शहर की पॉश कॉलोनी में जाकर लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। लेकिन अगर शहर की सघन बस्तियों की बात की जाए तो यहाँ पर गंदगी का अंबार है। नगर निगम द्वारा यहाँ पर कोई सफाई नहीं की जा रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह कूड़ा कचरा और गंदा पानी जमा हो रहा है, जिससे डेंगू मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा बना है। जब इस मामले को लेकर निगम कमिश्नर से बात की गई तो उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर सफाई व्यवस्था में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन आप जिन वार्डों की बात कर रहे हैं उन वार्डों में मैं खुद जाकर सफाई व्यवस्था का जायजा लूंगा और सफाई व्यवस्था सुधारी जाएगी। निश्चित रूप से कमियां हर शहर, हर गली, हर वार्ड में कुछ ना कुछ होती है। इन कमियों को दूर करने के लिए हमारी पूरी टीम कटिबद्ध है। मेरे द्वारा सुबह से दौरे किए जाते हैं। आप जिन जिन भी बस्तियों के बारे में ऐसी जानकारी मुझे दे रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से उन्हीं बस्तियों में दौरा करूंगा। उसके पश्चात मैं दूसरी बस्तियों में जाऊंगा और सफाई व्यवस्था को सुचारू करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ग्राम अम्बाड़ा में ठंड से बचाव के लिए जलाई गई आग में एक अबोध बालिका के अचानक गिर जाने से बालिका आग में झुलस गई, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बुरहानपुर के ग्राम अम्बाड़ा में एक अबोध बालिका आग में गिरने से झुलस गई। दरअसल सुबह के समय ठंड अधिक होने के चलते बालिका की मां ने आग जलाकर बालिका को ठंड से बचाव के लिए ताप दे रही थी। इसी दौरान बालिका आग में अचानक गिर गई, जिसके चलते बालिका का मुंह आग में झुलस गया, जिसका उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। अभी बालिका की स्थिति ठीक है और जल्द ही उसके दुरुस्त होने की डॉक्टरों ने उम्मीद जताई है। गुरुवार को रेल रोको संघर्ष समिति द्वारा रेल रोको आंदोलन किया जाना प्रस्तावित है।
इस आंदोलन के पूर्व बुधवार को नेपा नगर में अफसरों ने समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर उन्हें समझाइश दी, लेकिन समिति सदस्य अपनी बात पर अडिग है। नेपा नगर में रेल रोको संघर्ष समिति द्वारा गुरुवार के दिन आंदोलन किया जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन मुस्तैद हो चुका है। रेल रोको संघर्ष समिति के सदस्यों की थाना परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक ली। रेल रोको आंदोलन की जगह भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन करने जैसे तर्क दिए गए। आंदोलन से होने वाली हानि को लेकर एसडीएम और एसडीओ ने सभी को समझाइश दी। लाख समझाने के बाद भी ये लोग नहीं माने। रेलवे संघर्ष समिति के लोग और जोशीले अंदाज में एकत्रित होकर थाने के बाहर जमकर नारेबाजी करने लगे। आपको हम बता दें, पिछले 1 माह से रेलवे संघर्ष समिति द्वारा प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों, रेलवे के विभाग के अधिकारियों से पत्राचार के माध्यम से आंदोलन को लेकर सचेत किया जा रहा था, लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई संतोषजनक जवाब आज तक नहीं मिल पाया। इसी कड़ी में गुरुवार को नेपा नगर रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन होने जा रहा है। इसको लेकर रेलवे की जीआरपीएफ और आरपीएफ नेपा नगर की पुलिस अलर्ट हो चुकी है। पुलिस द्वारा कल होने वाले आंदोलन के लिए पुलिस का भारी बल बुलाया गया है। नेपा नगर से रुपेश सारवान की रिपोर्ट। खंडवा जिले के ग्राम डाबर में एक 7 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। खंडवा जिले की पुनासा चौकी अंतर्गत ग्राम डाबर में एक 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। खंडवा एसपी विवेक सिंह ग्राम पहुंचे और मौका मुआयना किया और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिए। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी पुनासा में अपनी 7 वर्षीय बेटी के साथ ग्राम के ही युवक द्वारा बलात्कार किए जाने की शिकायत पीड़िता के पिता द्वारा की गई। शिकायत पर तत्काल चौकी प्रभारी एसडीओपी राकेश पेंडे ने फरियादी और बच्ची से पूछताछ कर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट 376 और 363 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। रात को जानकारी लगी थी कि गांव ड्राबर में ऐसी घटना 7 वर्षीय बच्चे के साथ घटित हो गई है और आरोपी उसमें ज्ञात है, जो करीब 18-19 साल का होना बता रहे हैं। तो यहाँ पर रात को यहाँ पर घटनास्थल का यहाँ पर देखा गया। आरोपी की तलाश आदि की जा रही है। अभी सुबह भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, अपने वैज्ञानिक अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया है और अभी आरोपी की तलाश की जा रही है। आसपास जंगली क्षेत्र है, इसलिए 4-5 टीमें बनाकर सब तरह सघन सर्चिंग की जा रही है। जिला छिंदवाड़ा के पेंचकोला खदान क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि के नेतृत्व में दिया गया। जिला छिंदवाड़ा के पेंच कोयला खदान क्षेत्र विधानसभा परासिया के विधायक सोहनलाल वाल्मीकि के नेतृत्व में मजदूर इंटेक्स खान क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया है कि क्षेत्र में कराए जा रहे कल्याणकारी विभिन्न कार्य की रिपेयरिंग, सैनिटेशन, रोड निर्माण में गुणवत्ताविहीन कार्य किया जा रहा है, जिसका विरोध किया गया। साथ ही बीजी साइडिंग से लेकर नेहरिया तक की लगभग 30-35 किलोमीटर सड़क जो खराब हो चुकी है और लगभग 15 वर्षों से अधिक समय बीत चुका है, जिससे सैकड़ों गांव के लोगों के साथ साथ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की खदानों में कार्य करने वाले 2000 से अधिक मजदूर रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर इस रोड से आवागमन करते हैं। इस रोड को प्राथमिकता से बनाए जाने की मांग की गई। साथ ही क्षेत्र में स्थित बक्स क्लब एवं पंकज स्टेडियम चांदामेटा के साथ साथ अन्य क्लबों के रखरखाव के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करने, छिंदवाड़ा जिले के एकमात्र केंद्रीय चिकित्सालय का दर्जा प्राप्त बलपुर चिकित्सालय में उपचार की व्यवस्था करने और पर्याप्त स्टाफ, दवाई उपकरण की समुचित व्यवस्था करने की भी मांग की गई, ताकि केंद्रीय चिकित्सालय के अनुरूप क्षेत्र के कामगारों और जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही क्षेत्र में स्थापित डिस्पेंसरी में डॉक्टर, स्टाफ, दवाइयाँ, एम्बुलेंस की व्यवस्था सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर इंटक पेंचकन्हा रीजनल और हमारे सभी शाखा के लोगों ने ये ज्ञापन सौंपा और ये ज्ञापन हमारा जो पेंच क्षेत्र की जो ज्वलन समस्या है, मजदूरी से जुड़ी हुई है, उद्योग से जुड़ी हुई है, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, वो समस्या हमने महाप्रबंधक के नाम से ज्ञापन दिया है और हमने महाप्रबंधक को कहा है कि इस समय पर रह के हमारी ये समस्या जो है, जो मजदूर और उद्योग से जुड़ी हुई है, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, उसका समस्या का निराकरण करें। और चूंकि काफ़ी लंबे समय से हम चर्चा कर रहे हैं, प्रबंधन का नकारात्मक रवैया है, जो समय पे बात नहीं कर पा रहा, हमारी समस्या का निराकरण नहीं कर पा रहा। इसके चलते आज हमारे सभी साथी, हमारे जो कामगार साथी हैं, हमारे जो इंटक साथी जो प्रतिनिधि हैं, वो सब लोग यहाँ पर ज्ञापन देने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये प्रबंधन से मैं इस बात की मांग करता हूँ कि जो हमने मांग रखी है, जो डिमांड दिया है, उसको गंभीरता से ले
और इसका समयबद्ध इसका निराकरण करे। और समयबद्ध यदि निराकरण नहीं होगा तो आज हमने ज्ञापन के माध्यम से हमारा जो बिंदु है उसको दिया है, नहीं तो हम पूरे पेंच क्षेत्र में ये आंदोलन का रुख अपनाएंगे। चाहे हमको कोल्ड डिस्पैच बंद करना पड़े, खदानें बंद करना पड़े, टोकन स्टॉप करना पड़े, ये सारी कार्रवाई हम चूंकि करेंगे। हमने फॉर्म एल में भी नोटिस दिया है, जो फॉर्म एल में नोटिस दिया है उसी के तहत में आज यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया है। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि प्रबंधन सही समय पर सही वार्ता करे, समस्या निराकरण करे, उद्योग हित में, राष्ट्र हित में और इस क्षेत्र के हित में, ताकि इस समस्या को जल्द से जल्द निराकरण हो सके, ऐसा हम प्रबंधन से। जिला छिंदवाड़ा के ग्राम गांव में रामचरित्र मानस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 25 दिसंबर से शुरू हुआ ये सम्मेलन 31 दिसंबर तक चलेगा। जिला छिंदवाड़ा के चांद तहसील के ग्राम गुमगांव में लगभग 35 सालों से रामचरित्र मानस सम्मेलन का आयोजन सीता राम शरण रामायणी समिति द्वारा किया जा रहा है। इसमें चौराई विधानसभा के अनेक गांव के लोग इस पुनीत कार्य में भाग ले रहे हैं। इससे ग्राम गुमगांव खापा में लॉकडाउन के बाद लोगों ने कोरोना के डर को अब दूर कर अपने रोज की दिनचर्या में बदलाव लाने लगे हैं। इससे इस क्षेत्र में मेले जैसा माहौल दिखने लगा है। अब लोगों का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक गतिविधियां भी चालू होने लगी हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। छिंदवाड़ा जिले में वैसे ही कोरोना महामारी ना के बराबर रही है और अब लोग इस खौफ से बाहर निकलकर सामान्य जीवन जीने लगे हैं। 35 सालों से आयोजित इस कार्यक्रम में इस साल भी 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के दौरान अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समिति का ये कार्यक्रम काबिले तारीफ है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।